हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली आज ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज का हमारा टॉपिक है, उसके बारे में पहले बता देती हूँ आपको कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कौन से उपहार आ रहे हैं, कौन सी सौगातें हैं, वो यूनिवर्स आपको कौन से गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये टॉपिक मुझे किसी ने सजेस्ट किया है, तो उनकी बर्थडे थे आज, तो हैप्पी बर्थडे। और बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका ये नया जो साल शुरू होने वाला है वो बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए आपकी लाइफ में। आपको हर वो खुशी मिले जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, चलिए। तो इन्होंने ये कहा था कि उनकी बर्थडे थे, तो कौन से गिफ्ट मेरे लिए आ रहे हैं वो उसके मतलब सभी के लिए होते हैं, है ना। गिफ्ट तो सभी के लिए होते हैं। तो उनकी ये फरमाइश थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो मुझे लगा कि हाँ, ये गिफ्ट तो हम सभी के लिए होते हैं ना। यूनिवर्स हम सभी को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो तो हमारे आ, मान लो एक उदाहरण दूँ आपको कि घर में किसी एक बच्चे की बर्थडे होती है, तो कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं, है ना। घर में खाने के लिए अच्छी चीज़ बनती है, कुछ स्पेशल गिफ्ट उस पर्सन के लिए होता है, लेकिन घर में भी वो वातावरण हमें मिलता है जिसकी वजह से हम सभी को ये लगता है कि आज कुछ स्पेशल है ना। तो वही चीज़ है कि यूनिवर्स उनको तो गिफ्ट दे ही रहे, लेकिन साथ में हम सभी के लिए भी देते हैं। तो मैं यही इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ आज कि हम सभी के लिए कौन से गिफ्ट यूनिवर्स देने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, चलिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ दो ग्रुप्स रखे हैं। कार्ड्स मैंने रखे हैं, लेकिन इंट्यूटिवली अगर आप कार्ड पसंद नहीं कर पाते हो तो आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से पाइल चूज करनी है। ओके, लेकिन मैं यही आपको मेंशन करूँगी यहाँ, जितना हो सके उतना इंट्यूटिवली पाइल चूज करिए, ताकि वो और भी आपको रेजोनेट हो। मतलब वो आपकी अंतरात्मा से जुड़ते हो ना जब आप, तो वो एक प्रैक्टिस भी होती है आपकी, और आप सही डिसीजन ले भी पाते हो। ओके, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सभी की जो ये ख्वाहिशें होती है ना, एक बीज होता है। हम जो भी इच्छा करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो एक बीज होता है। तो हम सभी में वो बीज हैं, और उसकी हम जब प्रोसेस करते हैं, वो एक्शन लेते हैं उसके लिए, है ना, तब जो हमारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, तो वो फल हमें मिलते हैं। वो फल है ना, वो हमें वो एक्सेस होता है हमारे लिए। और ये जो अ, हम जो एक्शन लेते हैं उसके लिए वो प्रोसेस होती है। तो हर एक बीज में वो फल मौजूद होता है। जो भी आपकी ख्वाहिश होती है ना, उसको यूनिवर्स बोलते हैं कि आपको ये ख्वाहिश इसी वजह से दी गई है कि आप उसको पूरा कर पाओ। वो आप डिजर्व करते हो, इसी वजह से वो ख्वाहिश आपको दी गई होती है। ओके, तो आपको यही सोचना है कि जो गिफ्ट आपके लिए यहाँ आपको दिखाई दिए जाएंगे, उसको आप डिजर्व कर सकते हो, लेकिन एक्शन लेके। क्योंकि जो भी फल हमें चाहिए उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है ना। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके लिए कौन से गिफ्ट आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आने वाले समय में। और उसके लिए आपको अपनी बर्थ डेट चूज करनी है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख, और उसके साथ मैंने कार्ड रखा है द सन। ओके, अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है या आपकी बर्थ डेट 1 से 15 में है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, और पाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख, और उसके साथ कार्ड है द मैजिशियन। तो अगर बर्थ डेट आपकी इसमें है या फिर आपको कार्ड ये पसंद आता है, तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं पाइल नंबर 2 में। ओके, और जो लोग कन्फ्यूज़न में जाते हैं कि मैम मुझे तो कार्ड ये पसंद आया लेकिन मेरी बर्थडे इसमें है, तो पूरी रीडिंग देखिए। कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज दोनों पाइल में होंगे। ओके, तो आपको दोनों ही पाइल देखनी है। अगर समय नहीं मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन
देखिए ज़रूर। ओके, चलिए। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट करिए। ओके, चलिए। तो हम शुरू करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थडे थे 1 से 15, ओके। और आपके लिए कार्ड निकला है द सन कार्ड। नया उजाला, जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, नया उजाला। आपका फेथ बढ़ रहा है, बहुत फेथ, जैसे भगवान के ऊपर, एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है और बहुत ही प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में जो हिडन चीज़ें थी, जो अभी तक आपको दिख नहीं रही थी, ये कोई काम कर रहे हो आप, कोई एक्शन ले रहे हो, उसके फल हो सकते हैं, या आपके खुद के टैलेंट, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी जर्नी जैसे चली थी, कुछ चीज़ें आपको खुद को अपने बारे में पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको यूनिवर्स दिखा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए लग रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कौन से गिफ्ट आ रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। वाह, आपका तो पहला ही गुड लक आ गया। देखिए डियर, आपके लिए तो गुड लक आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ। आप जिसकी वेट कर रहे थे ना, पास्ट में आपने जो कर्म किए हैं उसी का फल आपको मिलने वाला है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रहा है। आपकी जैसे कुछ चीज़ें हिडन थी, मैंने पहले ही बोला वो चीज़, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हिडन थी वो आपको दिखने वाली है। अभी वो इतनी क्लियर नहीं है, आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे गोल हो सकते हैं, ऐसी ख्वाहिशें हो सकती हैं जो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिख रहा है यहाँ। तो आपके लिए वो नए नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नए तरीके से काम करना हो सकता है, जो आपके लाइफ में और भी अबंडेंस को आपको महसूस करवाएंगे। ओके, तो कुछ गुड लक आ रहा है आपके लिए। फाइंडिंग, खुशियाँ आपको ढूंढनी पड़ेगी डियर। थोड़ा सा तो आपको इधर उधर पैर मारने पड़ेंगे। हाथ पैर जब हम मारते हैं ना, कई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ से निकलने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है होता है, तब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने होते हैं, जहाँ हमें पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन बस मुझे करना है। ओके, तो वो काम आप करने वाले हो। ओके, पीस, यस, आपके लिए जो गिफ्ट है वो बहुत सारी पीस, बहुत सारी शांति आप महसूस करने वाले हो। आपको मी टाइम भी मिल सकता है यहाँ। ओके, एक कार्ड और कार्ड लेंगे हम। बाउंड्रीज, यस, आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर। लोग आपका जो फायदा उठा रहे थे वो अब नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अब आप खुद बैलेंस में आ रहे हो, पीस में आ रहे हो। और हीलिंग, यस, बहुत सारी हीलिंग है, क्योंकि जब हीलिंग होती है ना, कुछ ऐसी आदतें आपकी हो सकती है यहाँ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। ये आपकी खुद की आदतें हो सकती हैं, खुद की जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने की जो चीज़ होती है, वो भी मुझे किसी की हील होती हुई दिख रही है यहाँ। और गुड न्यूज़ में आपके लिए यही है कि अब आपका वो बोलते हैं ना कि अच्छा टाइम, वो अच्छा समय आपके लिए आने वाला है, क्योंकि अब आप बैलेंस में आ रहे हो। अब जो काम करोगे उसके फल आपको दिखेंगे, क्योंकि आप बहुत पीस में आ रहे हो, बहुत ही नए नए आइडियाज़ के साथ आप काम कर पाओगे। जब हम पीस में होते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, कौन से आइडिया मेरे फलित हो सकते हैं और कौन सी चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ में आती है। और मुझे बहुत ही जैसे यहाँ आपकी कन्फ्यूज़न दूर होती हुई दिख रही है,
तो नए रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए गुरु भी है, जैसे गुरु भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे अब ये रास्ते पर जाना है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो कैट है ना, ये बिल्ली, ये पीछे मुड़ के देख रही है। तो इसने पास्ट में जो गलतियाँ की है ना, उस गलतियों को वो दोहराएगी नहीं अब। ये यहाँ आपके लिए गुड लक इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि अब मुझे किस तरफ जाना है। ओके, तो वही चीज़ है कि पास्ट में जो एनर्जी वेस्ट हुई, पास्ट में जो जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, उन लोगों को आप दोबारा मौका नहीं दोगे। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है यहाँ, बहुत सारी स्ट्रेंथ, क्योंकि जब हम बैलेंस में होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि मुझे कौन से आइडियाज़ पर काम करना है, कौन से लोगों को अलाउ करना है मेरी लाइफ में, या किन लोगों के साथ मुझे कट ऑफ करना है। वो सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आती है। ओके, तो एक रोशनी सी बिखरती हुई मुझे लग रही है आपकी, और एक जैसे आपका ऑरा भी बढ़ रहा है, लोगों के जैसे कम्युनिकेशन करना सही तरीके से, वो भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी हेल्दी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ मुझे आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है। आप जैसे अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में आने वाला है कि अब मुझे किस तरफ जाना है, मतलब जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए एक्शन ले पाओगे। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है। चलिए, इसके लिए आपको करना क्या है, हम सबसे पहले यही देखेंगे, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस में ये गाइडेंस ही बोलूँगी यहाँ, क्योंकि जो एक्शन लेने होते हैं वो हमें एग्जैक्ट पता हो तो हम अच्छे से वो ले पाते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू एंजल। किसी के लिए जैसे मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे बहुत ये जो लड़की है ना, बहुत ही मुस्कुरा रही है, जैसे इसको पता है कि अब मुझे वो प्यार जो चाहिए ना, वो प्यार किसी और से मैं नहीं मांगूंगी, मेरे खुद के पास वो प्यार है, वो ये महसूस कर रही है यहाँ जैसे। तो किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जो अपने आप में महसूस करना, एक नया जीवन देने की एक ऊर्जा होती है हमारे अंदर, तब वो महसूस होता है हमें, वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कम्युनिटी, तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर थोड़ा सा उनको देखना है कि वो लोग आपको हर्ट तो नहीं कर रहे। मुझे यहाँ जैसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे भी हैं जो आपको मुंह पे मीठे और वो क्या बोलते हैं, वो कहावत है ना, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो मुझे दिखा रहे हैं, जो एप्पल होता है ना, वो पॉइजन एप्पल वाली एनर्जी बता रहे हैं। वो कुछ ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराई करते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहना है आपको। ओके, आपके मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप ये हो वो हो, लेकिन पीठ पीछे दूसरों के साथ आप ही की बुराई करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ओके, और सोलमेट भी मुझे आते हुए आपके लिए लग रहे, सोल फैमिली आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, म्यूज़िक किसी का पैशन हो सकता है, तो म्यूज़िक में आप आगे अपनी एनर्जी लगा सकते हो। म्यूज़िक सुनना भी आपके लिए अच्छा होगा। मुझे आपके लिए मेडिटेशन भी दिख रहा है, तो मेडिटेशन करने कोई बैठ नहीं पाता था, तो वो मेडिटेशन भी आप कर सकते हो यहाँ। ओके, क्योंकि सन उजाला है, और उजाला जो रोशनी होती है ना, रोशनी में सब कुछ दिखता है, क्लियर दिखता है, तो आपको वो सारे चेहरे अच्छे से दिखेंगे कि कौन मेरा सही है, मेरे लिए सही है, और कौन मेरे लिए गलत है, कौन सी आदतें मेरे लिए सही है, कौन सी आदतें मेरे लिए गलत है, वो चीज़ भी आप समझ पाओगे, और इसी वजह से आप मेडिटेशन कर पाओगे, अपनी बॉडी को सही कर पाओगे। तो बैलेंस इसी वजह से आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, और वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। देखिए, विक्ट्री, किसी चीज़ की, किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर हो रही है यहाँ,
विक्ट्री आपको मिलेगी, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी डियर। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा, यहाँ भी आप देख सकते हो ये लड़की जैसे आंख बंद करके बैठी है ना। तो विजुलाइज करना भी आपके लिए अच्छा होगा, जिससे आप जो भी खुशियाँ पाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और यहाँ भी जैसे वो महसूस कर रहे हो खुशियों को, तो अगर मैनिफेस्टेशन आप कुछ किसी भी चीज़ का कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको वो महसूस करना उन खुशियों को, कि अगर वो चीज़ मुझे मिल जाती है ना। जैसे विक्ट्री आप चाहते हो, कोई काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस चाहिए, तो वो सक्सेस मुझे मिलेगी तब मेरी फीलिंग्स क्या होगी, मुझे कैसा महसूस होगा, वो चीज़ आप कर सकते हो ताकि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है। ऑल टाइड अप, अपने आप को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिमिटलेस हो डियर। हर एक चीज़ में, हर एक एरिया में आप खुशियाँ पा सकते हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते हो, मतलब उसका हल आपके पास है। क्योंकि जो सिचुएशन जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ना डियर, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यस, आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड है जो आपको हेल्प करेगा। गुरु मैंने बोला पहले ही आपको। ओके, तो कोई भी सिचुएशन जब भी हमारी लाइफ में आती है ना, तो वो हमें कुछ बनाने के लिए आती है। जब भी कोई सिचुएशन खराब होती है या हमें लगता है कि इसके तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही क्यों है हमारी लाइफ में, स्मूथली क्यों कुछ नहीं चलता है, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। और इसी वजह से वो एक साहस करना होता है आपको, वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना। भगवान चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुद से जिए, है ना। वो आपको बैठे बिठाए सब कुछ नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्ट्रांग बने, अपनी खुद की टैलेंट को समझे, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को समझे। इसी वजह से वो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, वो सिचुएशन ऐसी बनाते हैं ताकि पास्ट में जिन चीज़ों को आप हल नहीं कर पाए थे ना, उन चीज़ों का सॉल्यूशन आप खुद ढूंढे, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहे। इसी वजह से वो चीज़ें होती हैं। अगर मान लो आपने कुछ कोई काम किया लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, है ना, लेकिन फिर से वो दोबारा काम करने का मौका मिल सकता है आपको। क्योंकि यहाँ ये जो बिल्ली है ना, गुड लक जो आ रहा है ना आपके, वो सामने रोशनी है लेकिन उसकी तरफ उसकी नज़र नहीं है, वो पीछे देख रही है। देखिए यहाँ, ये देखिए, ये बिल्ली पीछे देख रही है लेकिन इसके साथ सामने रोशनी है, वो रास्ते है लेकिन उसकी तरफ उसकी नज़र नहीं है। तो आपको अपना फोकस सही जगह करना है, अपने आप को बांध के मत रखो पास्ट में। कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम आपके हो सकते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो मिलता नहीं है, मुझे सक्सेस मिलती नहीं है। तो ये जो थॉट्स है आपके, वो थॉट्स आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से आए हैं, या फिर लोगों ने आपको बोला है, या आपने किसी को विटनेस किया है कि ये काम करने से उसको सक्सेस नहीं मिली तो मैं भी नहीं करूँगा। ये मत सोचो डियर, सभी की अलग अलग जर्नी होती है, सभी के यूनिक पाथ होते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, यही यूनिवर्स बोल रहे, आप लिमिटलेस हो, आप कुछ भी जो भी चाहो चीज़ वो पा सकते हो। सिर्फ उसको महसूस करो, वो फीलिंग्स लाओ, अपने अंदर पीस क्रिएट करो कि हाँ मैं भी पा सकता हूँ। जब आप इस चीज़ एक्सेप्टेंस में आओगे ना, तब वो बैलेंस में आ जाओगे। और फिर जो बाउंड्री आपने एक कंफर्ट जोन बना के रखा है ना कि मुझे तो यही मिलेगा, मैं तो यही चीज़ डिज़र्व करता हूँ, उन चीज़ों से कई हज़ार गुना चीज़ें आप पा सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए विक्ट्री रखी है। लेकिन आप उस पर विश्वास तो करो, एक बार अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास करो, है ना। क्योंकि यहाँ भी आप देखो ना, आपने जो कार्ड चूज़ किया है सन, सन के उजाले में सब कुछ दिखता है और सब कुछ उसी की वजह से, जो सन सूर्य प्रकाश होता है ना, उसी की वजह से वो जो बीज होता है, मैंने इंट्रो में बताया था कि जो बीज होता है ना उसके अंदर फल होता है जो हिडन होता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ आपको साहस करने की ज़रूरत है, उसकी प्रोसेस में लग जाओ, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी आपको। ओके डियर, तो आपके लिए विक्ट्री है। नेक्स्ट जो गिफ्ट आ रहा है वो पीस है आपका। आप जो खुशियाँ सिर्फ सोच सकते हो तो वो खुशियाँ आप पा भी सकते हो। ओके, तो वो सारी चीज़ें पाने के लिए अपने आप को बांध के मत रखो, थोड़ी सी एक्शन लेने की तैयारी कर लो। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है।
चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको और क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। थैंक यू। गो विद द फ्लो, आपके लिए मैसेज है गो विद द फ्लो। जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने आती हैं उसकी तरफ जाओ डियर, डरो मत। ओके, आप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ एक्सेप्टेंस में आपको आना है, स्वीकार भाव रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्लियरिटी देखिए, आपको क्लियर विजन मिल सकते हैं कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है, मेरी लाइफ में मेरा जन्म क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये क्वेश्चन हो सकता है जो आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहला कदम होगा। इस ऑफ सोर्स आपके दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, और क्या है, एस ऑफ कप्स, वाओ, हीलिंग। और यहाँ भी हीलिंग था आपके लिए, देखिए यहाँ भी हीलिंग है ना। तो हीलिंग आपकी बॉडी की हो सकती है, माइंड की हो सकती है, जहाँ आप सही तरीके से सोच पाओगे। आपकी बॉडी की हो सकती है जिसकी वजह से, क्योंकि ये वैसल होता है ना हमारी बॉडी, ये उसी के माध्यम से तो हम ये फल महसूस कर पाते हैं, ये फल को भोग पाते हैं। तो वही चीज़ कि आपकी बॉडी भी कंप्लीट हो रही है। बहुत सारी खुशियाँ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपका कप कभी खाली नहीं होगा, वो खुशियाँ भरी हुई रहेगी हमेशा। ऐसे मौके देंगे आपको यूनिवर्स। ओके, एक और कार्ड, ओह द डेविल, यस, ये अबंडेंट है डियर, ये अबंडेंट है। माया बोलते हैं ना हम, 3D वर्ल्ड में यही तो चाहिए हमें, मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसको हम माया बोलते हैं। वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन शेडो वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने पहले ही आपको बोला कि वो आपके बिलीव सिस्टम है, या किसी ने आपको आपके दिमाग में वो चीज़ें डाली है कि तुम नहीं कर सकते हो, इसी को हराना है। अगर इस डेविल को पार कर लिया ना, तो ये 6 नंबर होता है, 15 नंबर का कार्ड होता है, जो अबंडेंस की बात करता है, जो बैलेंस की बात करता है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और अपनी सोल की ग्रोथ में सभी तरफ से आप वो अबंडेंस पा सकते हो। ओके, तो 15 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, वो आपको एंजल नंबर भी दिख सकते हैं। ओके, तो ये सारे गिफ्ट आपके लिए आ रहे हैं। हैंगमैन, यस, चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करिए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। एक बच्चा बन जाइए। जब हम बच्चे बनते हैं ना, तो किसी भी चीज़ की हमें वो आदत नहीं बनती हमारे अंदर। वो हमारे जो बिलीव सिस्टम होते हैं ना जिन लोगों ने, क्योंकि हम बड़े होते हैं ना, तो वो बिलीव सिस्टम हमारे बनते हैं कि सांप आ गया तो वो मुझे काटेगा। जब तक उसे हम हार्म नहीं करेंगे तब तक वो काटता नहीं है। और छोटा बच्चा होता है ना, तो वो सांप के साथ भी खेलने लगता है, वही चीज़ है। ओके, तो आप वो स्ट्रेंथ अपनी पहचान पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यू आर रेडी। एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, आप रेडी हो डियर। क्यों डरते हो, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप में वो ताकत है, आप में वो एक्सपीरियंस किए हुए हैं। जो आपका नॉलेज है वो किताबी ज्ञान नहीं है। आपका जो नॉलेज है ना, वो ठोकरें खा के आपके अंदर आया है, और इसी वजह से आप वो चीज़ें कर पाओगे। क्योंकि डेविल होता है ना, ये एनर्जी आपको ड्रेन करती है बार बार, लेकिन उस एनर्जी से निकलने के लिए आपको एक्शन ही लेने होते हैं। जब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हो ना, तब वो चीज़ें आपके लिए हासिल करना और भी आसान हो जाता है। इस डेविल को हराना आसान हो जाता है, और जब डेविल को हराते हैं तो वो बैलेंस में आ जाती है हमारी एनर्जी, और हम अबंडेंस को महसूस कर पाते। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें माया है ना, वो माया में हम माया में हम फंसते नहीं हैं, लेकिन माया को भोग सकते हैं। ट्रस्ट, आपको एंजल यही बोल रहे हैं, विश्वास कीजिए अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने आप को लिमिटलेस बना लीजिए। तभी ये चीज़ें, तभी ये जो डेविल है ना उसको हरा पाओगे, और वो माया को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, मतलब कि अबंडेंस को। ओके, तो एक और कार्ड लेंगे हम। नो, बार बार ये जो नो बोलते हो ना, उसको बंद कर दो। आपको यस भी बोलने की ज़रूरत है। मुझे तो मैंने बहुत सारे मैसेज आपको यही दिए हैं कि लोग अगर आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, उनको नो बोल दो। मैं कर सकता हूँ,
ओके, आपको यही बार बार बोलने की ज़रूरत है अपने आप को कि मैं हर बार नो क्यों बोलता हूँ, मुझे मेरी लाइफ में ये मिलेगा नहीं, लोग मेरे ऊपर नज़र लगाते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें, इस एनर्जी को क्लेम ही क्यों करना है आपको। मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं लग सकती, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, आई एम सेफ, ये बोलो अपने आप को। ओके, तो आपको यही चीज़ें बोलने की ज़रूरत है ताकि आप और भी अबंडेंस को पा सको। कम्युनिकेट क्लियरली, अपने आप के साथ सही तरीके से बात करना सीखो। पहले अपनी प्रायोरिटी रखो कि मुझे मुझसे क्या बात करनी है, क्या मैं, मेरी जो ये आवाज़ है उसमें लोगों के शब्द है कि तुम नहीं कर पाओगे, यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्या, अपने आप से बात करो। ओके, तो आप सही तरीके से अबंडेंस को पा सकते हो। चलिए, तो बहुत सारे गुड न्यूज़ आ रहे हैं, गुड लक आपके लिए, वो अच्छा समय आ रहा है अपनी चीज़ों को अपने लिए हासिल करना, आपके लिए मुझे वो चैनल मैसेज हो रहा है। ओके, तो क्लियर विज़न रखिए, अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक है आपका, तो उसके लिए काम कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 16 से 31 और जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, द मैजिशियन, आप अपने कर्मों को सही तरीके से जैसे समझ रहे हो, आप अपनी बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल की जैसे अलाइनमेंट में आ रहे हो, जैसे चीज़ों को सही तरीके से, कर्मा जैसे होता है ना कि कर्मा को सही तरीके से समझना, उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, वो चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। जैसे आप अपनी बॉडी को अनलिमिटेड जो होते हैं ना, मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है, अनलिमिटेड, जैसे अपनी बॉडी से ही कुछ अलग स्ट्रेंथ को महसूस करना, अपनी बॉडी में वो 5 सेंसेस होते हैं ना जो हमारे, वो महसूस कर पाना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। क्लैरिटी आपको यहाँ मिल रही है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं उसमें भी जैसे छाटी पीटी कोई कर रहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है, तो मुझे ये ख्वाहिश मेरे लिए सही है या नहीं, वो भी जैसे आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, तो 1 नंबर कार्ड है ये, तो लीडर वाली एनर्जी है आपको। जैसे एक मैसेज मुझे आपके लिए ये भी मिल रहा है कि जो काम मुझे सौंपा गया है उस काम को मुझे करना है, ये जैसे आपके बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं। ओके, चलिए, तो आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, आपको कौन से गिफ्ट दे रहे हैं। थैंक यू। ओह, आपके तो बहुत सारे कार्ड्स अपने आप से आ रहे हैं थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे 4 ही कार्ड चाहिए थे। फाइनेंशियल हेल्थ, यस, आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको वो सौगात देना चाहते हैं यूनिवर्स। आपकी जो जो भी मतलब खर्चे हो रहे हैं या मनी मनी आती हुई मुझे दिख रही है आपके लिए। ओके, और हैप्पीनेस भी है यहाँ, तो हैप्पीनेस, ओह, फर्टिलिटी, बच्चों के लिए अगर आप सोच रहे थे तो बच्चा भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही हैं। और जैसे किसी के लिए वो, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत वेटिंग लग रही थी आपकी, तो बच्चा भी आप महसूस कर, मतलब अपनी अपने अंदर महसूस कर पाओगे। ये पाइल नंबर 1 में भी मैसेज था, तो बच्चे की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत लग रही है। ओके, कमिटमेंट, तो शादी भी किसी के लिए है, ये आपकी खुद की शादी हो सकती है या बच्चों की शादी हो सकती है। आंसर यस, बहुत सारे यहाँ स्पिरिचुअल लोग भी बहुत हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं यहाँ, जिनको उनके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, क्लैरिटी मिल सकती है। मैंने यहीं इस कार्ड से भी बोला था कि सुपर कॉन्शियसनेस के साथ आप जुड़ सकते हो। और यहाँ भी जो हैप्पीनेस है ना, उस कार्ड में भी आप देखो ना, तो ये लड़की ऊपर की तरफ ही देख रही है, और जैसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है।
तो बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। कमिटमेंट आपने किसी को दी थी या आपकी सोल की कमिटमेंट हो सकती है कि जैसे मैंने बोला यहाँ से, इस कार्ड से ही बोला था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ जिनको समझ में आ रहा है कि मुझे ये काम सौंपा गया था और यही मुझे काम करने हैं। ये मैं सिर्फ अपनी फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैंने कमिटमेंट किया था, तो किसी के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो सोलमेट भी हो सकते हैं। जैसे शादी के लिए भी मैंने बोला कि अगर शादी के लिए अगर आप कोई कमिटमेंट दे रहे थे तो वो भी आपको यहाँ वापस मिल सकता है। ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे यहाँ। ओके, तो ये आंसर आपके लिए आ रहे हैं। किसी के लिए जैसे एक दिल से परमात्मा के साथ जुड़ना, वो भी मुझे महसूस हो रहा है। जैसे वो महसूस होना कि हाँ, परमात्मा मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है आपके लिए। जैसे कम चीज़ें हैं, कम रिसोर्सेस हैं, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरे पास है। वो महसूस होना, जो 5 सेंसेस से हम महसूस कर पाते हैं, वही चीज़ मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है। ओके, और जैसे आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन हो रहा है, जैसे आप सोचते हो वैसी चीज़ें आपको सामने दिखेगी, होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। किसी के लिए सोल फैमिली भी हो सकती है, अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन में आना। किसी को समझ में आएगा कि मेरे स्पिरिट गाइड ये है, ये भी समझ में आ सकता है किसी को। और मुझे पैसिफिक यहाँ बर्ड्स आपके लिए, तो आपके लिए मुझे बर्ड्स दिख रहे हैं। तो कोई कोई किंग फिशर हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड में, या फिर जैसे भालू, भालू मुझे दिखाई दे रहा है, भालू हो सकता है। हाँ, तो वो भी मतलब अपने पावर को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, वो भी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं जो आपके पावर के रूबरू आपको करवाए। ओके, तो ये भी मुझे यहाँ लग रहा है। तो जैसे आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन में आ सकते हो, वही चीज़ है। ओके, चलिए, तो और क्या आपको इसके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि कर्मा हम जब करेंगे तभी उसके फल मिलते हैं, है ना। तो कर्म आप समझ लो, एक्शन लेना समझ लो, या आपके लिए गाइडेंस समझ लो। ओके, तो यूनिवर्स आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ जैसे आपके लिए मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे पास ये नहीं है। जैसे आप चीज़ों के पीछे बहुत भागते थे कि मुझे यहाँ से नॉलेज मिल जाए, यहाँ से नॉलेज मिल जाए, उसके बजाय आप खुद के साथ बैठना शुरू करोगे, या आपको खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। ओके, ये भी मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, किसी की इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। डेफिनेटली शादी का मैसेज मैंने आपको पहले ही दिया है। तो जैसे किसी का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, तो आपके लिए जैसे आपका रोका हो सकता है, सगाई बोलते हैं हम गुजराती में, तो सगाई हो सकती है। किसी के लिए मैरिज का कमिटमेंट हो सकता है कि हाँ, अब हम मैरिज करने के लिए रेडी हैं, ये भी हो सकता है। ओके, तो किसी ना किसी के लिए पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो आपकी वेटिंग, जैसे मुझे ये बंदा जो है ना, वो वेटिंग ख़त्म करता हुआ दिख रहा है। और हैप्पीनेस तभी आती है ना, हमारी लाइफ से जब वो वेटिंग ख़त्म होती है तभी, कि हाँ, अब मेरे पास वो इनफ चीज़ें हैं जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को, जो आप उदास वाली एनर्जी में रहते हो ना, उसके बजाय आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, ओह, कैरिंग कनेक्शन डेफिनेटली आपके लिए शादी है यहाँ, आपके बच्चों की हो सकती है, या आप खुद शादी में जाके एंजॉय कर सकते हो। अगर किसी की शादी है तो उसमें जाके आप एंजॉय कर सकते हो, वो महसूस कर पाना खुशियों को, ताकि और भी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर पाओ। ओके,
तो ये कैरिंग कनेक्शन है। फूलों के साथ भी आपको फूलों के जो फ्रेग्रेंस होते हैं ना, उसके परफ्यूम्स हो सकते हैं, उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। मतलब वो लगाना ताकि आप अपने आप को तरोताज़ा समझो, मतलब वो एनर्जी महसूस कर पाओ। ओके, तो ये चीज़ भी आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेचर में जाना, प्रकृति के साथ मिलना, ताकि आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स सही बैलेंस में आए। किसी के साथ जैसे नेचर में बैठने से आपको चैनलिंग हो सकती है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो एनालाइज करना किसी के लिए वही आंसर हो सकते हैं। प्रकृति में जाके देखो कि पशु पक्षी किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ है, और उसी से आपको आंसर मिल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए करने की ज़रूरत है, आपको नेचर में जाना। ओ, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली यहाँ सोलमेट्स हैं। क्योंकि यहाँ कमिटमेंट के नीचे ही वुमन होल्डिंग अ हार्ट और यहाँ मैन होल्डिंग अ हार्ट, दोनों ही हैं। तो आपकी खुद की यीन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस हो रही है, क्योंकि जब वो बैलेंस होती है ना, तभी आपको आंसर समझ में आती है, वो क्लैरिटी आपको मिलती है। ओके, तो डेफिनेटली किसी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को नज़र बट्टू भी लगाने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों में मानते हो कि आपकी एनर्जी को नज़र लग जाती है, तो इसके लिए भी आप ब्लैक टर्मलिन यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल पहन सकते हो, साथ में रख सकते हो। ओके, या फिर आप अपनी जो मूलाधार चक्र है उसके ऊपर भी मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, मुझे ये मैसेज आपके लिए लग रहा है यहाँ। ओके, पॉसिबिलिटी बहुत सारी आ रही है आपके लिए, बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा सजाग रहना होगा, थोड़ा सा अवेयरनेस में रहना होगा कि कौन सा दरवाज़ा मेरे लिए सही है, क्योंकि आंसर बहुत सारे हैं। ओके, तो आपने क्या, आपकी सोल ने क्या कमिटमेंट किया था, वो आपको याद करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठिए और सोचिए कि मेरी लाइफ में जो मैंने बहुत सारी चीज़ें उलझा के रखी है, तो क्या वो मेरे लिए सही है। मतलब ये शायद मैंने मैसेज इसी कार्ड से दिया था कि जो आपकी ख्वाहिशें हैं, तो उसमें भी छाटी पीटी हो रही है कि ये ख्वाहिश मुझे, मेरे लिए मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो क्या वो सच में मुझे हैप्पीनेस देगी। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा, बहुत सारी जो आप डिज़ायर रखते हो ना कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो वो जब चीज़ें आपको मिलेगी तब वो खुशी महसूस होगी या नहीं, या किस तरीके की एनर्जी होगी, वो थोड़ा सा आपको छाटी पीटी करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड मैंने निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं था लेकिन निकल गया। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, देखिए वही चीज़ें कि छाटी पीटी थोड़ी सी करो। आपके लिए कौन सी चीज़ें काम करेगी और कौन सी चीज़ें काम नहीं करेगी। जो चीज़ें निकालने की ज़रूरत होती है उसको निकाल दीजिए, अपनी लाइफ में और चीज़ों को उलझाइए मत। ओके, तो हर तरफ भागने की कोशिश मत कीजिए, आपके लिए जो चीज़ें सही हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन करना सीखिए। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है और यही चीज़ करने की भी ज़रूरत है। चलिए, और कौन से गुड न्यूज़ है, कौन से गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, निशाना साधो, एक लक्ष्य बनाओ। आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हो डियर कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। इसके बजाय एक चीज़ पर के ऊपर कमिटमेंट करो कि मुझे आज के दिन ये करना है, तो मुझे इसी पर ध्यान देना है, मतलब फोकस। ठीक है, तो फोकस आपका सही करने की ज़रूरत है। द हेरोफेंट, यस, ये गुरु और शिष्य की परंपरा जो होती है ना वही आपको थोड़ा सा सीखने की भी ज़रूरत है कि कमिटमेंट मैंने दिया है तो मुझे उसको पूरा करना है। अब आप खुद के ही गुरु बन सकते हो। आपको ये आंसर है ना, वो पेड़ पौधे से ज़्यादा मिलेंगे। अपने नेचर में जाना है, वही मैंने मैसेज आपको दिया है आगे भी कि आपको नेचर में जाओगे ना, तभी आपके आंसर आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा नेचर में आप टाइम स्पेंड करिए, ये आपके लिए गाइडेंस में भी आया है। और यहाँ जैसे आपके लिए गुरु मैनिफेस्ट हो रहा है, यहाँ गुरु है ना, वो नेचर ही आपका गुरु होगा। ओके, तो उनको महसूस करना, मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं कि जैसे पेड़ होते हैं ना, उसके साथ उनको गले लगाना या उनके ऊपर हाथ फिराना, जो महसूस करना होता है हाथों से,
है ना, वो हाथ आपके जो है उससे आप वो एनर्जी महसूस कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ भी आपको करने की ज़रूरत है और वह चीज़ आप कर पाओगे। और यहाँ भी देखिए हाथ ही है ना। हम्म, 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, आपको आपके आंसर अपने आप से मिलेंगे। जो एक स्टेटस होता है ना, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, पहले 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। एक एक चीज हटाते जाओगे, वैसे वैसे चीजें आपके सामने आती जाएगी। मतलब वो छाटी पीटी भी करना थोड़ी सी, कि हाँ मेरी लाइफ में मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तो उस चीज को मुझे करना है। ओके, तो उसी को आपको नर्चर करने की ज़रूरत है। अपनी मटेरियलिस्टिक जो हेल्थ आपकी चाहते हो ना, यहाँ जो आपके लिए गुड न्यूज़ आया था, फाइनेंशियल हेल्थ, तो कहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या कैसे उसके साथ मनी जो हमारी होती है उसके बिलीव सिस्टम क्या है मेरे, उन चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो। वो हैप्पीनेस, आज के जो कलयुग हम बोलते हैं उसमें तो वही चीज़ हैप्पीनेस देती है ना, और वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है, उसको आप मैनेज कर पाओगे। क्वीन ऑफ सोर्स, यस, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अपने आप के साथ काम करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा, जैसे ये आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अपनी आदतें हैं जो, या आप सोचते बहुत हो लेकिन काम नहीं कर पाते हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब कि हाँ, कमिटमेंट मैंने दी थी तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस तरीके से आपको वो काम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो अपने अपने ऊपर, तो थोड़ा सा उसमें से अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, मी टाइम जो हम बोलते हैं, तो वो भी करने की ज़रूरत है। जैसे ये क्वीन बहुत ही रिलैक्स होके बैठी है कि हाँ मेरे लिए जो होगा मुझे अपने आप से मिल ही जाएगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी किसी को होने की ज़रूरत है। दोनों तरीके के मैसेज है यहाँ, क्योंकि सोर्स है ना, इसने यहाँ छोड़ के रखी है, यहाँ ये पकड़ के नहीं रखी इसने। ये नहीं कि बस मुझे ये काम करना है, ये सोच नहीं रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ भी आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आराम कीजिए। बहुत दिमाग जो आपका शोर करता है, बहुत सोचते हो चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा सा अपने आप में पीस में आइए, ताकि आप अपने आप से आंसर मिलेंगे आपको। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप इसी पौधे को नर्चर करना है आपको। आपके अंदर जो ख्वाहिशें हैं, और यहाँ आप देख सकते हो ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उसी को ये नर्चर कर रही है, लेकिन एक ही पौधे को। यहाँ बहुत सारे पौधे नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो वही चीज़ है कि आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ अगर अच्छी करनी है, तो उसके लिए एक एक ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक कमिटमेंट दे के रखिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि हाँ, मुझे वो चीज़ जो मुझे हैप्पीनेस देती है, उन चीज़ों को पाने के लिए मुझे कौन से एक्शन लेने हैं पहले तो, और उसके आंसर मुझे कहाँ से मिलेंगे। तो उस आंसर को ढूंढने के लिए आपको नेचर में जाना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। मुझे यहाँ जैसे वो ये भी दिखा रहे हैं कि आपकी बॉडी बॉडी के माध्यम से ही वो चीज़ें होंगी, तो आपको अपनी बॉडी को सही अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी के लिए। डिटॉक्स जो होता है ना, वो पानी पीते हैं, गर्म पानी पीना हनी डाल के, या जो नेचर वाली चीज़ें होती है उसको डाल के पानी पीना, वो चीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी यहाँ। ओके, तो वो चीज़ भी आपके लिए आ रही है। बहुत ही रिलैक्स होने वाले हो आप रिलैक्स इसी वजह से होंगे, क्योंकि वो क्लियरिटी आपको मिलेगी कि हाँ मेरी बॉडी मुझे वो साइन दे रही है, वो आंसर मुझे अपने आप से मिल रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ों के पीछे भागना क्यों है। इस वजह से भी आप रिलैक्स हो रहे हो। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए आ रही है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल के मैसेज क्या हैं। थैंक यू एंजल। आपके पास जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से आपको थोड़ा सा चीज़ों को चुनने की ज़रूरत है कि मेरे लिए सही चीज़ क्या है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए पहला कार्ड है एंजल की तरफ से, चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखिए
नए तरीके से काम करना सीखो। अगर पुराने तरीके काम नहीं आते हैं तो नए तरीके से या नई चीज़ों को अलाउ करो अपने लिए। ओके, तो आपके लिए ये एंजल के मैसेज हैं। परफेक्ट टाइम, यही परफेक्ट टाइम होता है जब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी चीज़ को। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो नए तरीके से काम करो। जैसे मैं ये कार्ड्स अगर यहाँ रखूँगी तो ये कार्ड दिखाई नहीं देंगे आपको, इसी वजह से मैंने इसको बीच में रख दिए ताकि वो कार्ड भी दिखाई दे, ये कार्ड भी दिखाई दे और ये सारे इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो परफेक्ट टाइम तभी आएगा आपके लिए जब आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे अपनी। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो वो थोड़ा सा कम कीजिए और उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको खुद से साइन देते हैं। मतलब आप स्क्रीन टाइम बहुत हो सकता है किसी का यहाँ, जो स्क्रीन टाइम जो आप वेस्ट करते हो उसके बजाय आप किताबों से ज्ञान लेना शुरू करो। नेचर में जाके नेचर से आंसर लेना शुरू करो। वो इन्फॉर्मेशन आपको 100% आपको वो सक्सेस दिलाएगी, वो पीस आपको मिलेगी, वो आंसर आपको मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ भी आपको करने की ज़रूरत। देयर समथिंग बेटर। अब तक जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी वो चीज़ें और भी अच्छे से काम करेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा कुछ देने के लिए बैठे हैं। और कम्युनिकेट क्लियरली, ये ही पायल नंबर 1 में इसी जगह आया था। तो कलेक्टिव में ही आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन सही तरीके से करना, अपने आप के साथ बात करना। मी टाइम, जैसे यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स जैसे बैठी हुई है ना, नेचर में जाके बातचीत करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो अपने आप को किसी लिमिट में मत बांधो। फाइल नंबर 1 में भी वो चीज़ थी और आपको भी मैं चैनल मैसेज मुझे आपके लिए भी वही हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आपको नहीं मिली तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें आगे भी आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है वो परफेक्ट टाइम नहीं था, उस वजह से भी वो डिवाइन टाइम नहीं होता है ना। लेकिन अब आपके लिए वो परफेक्ट टाइम आ रहा है जहां आपको वो कमिटमेंट भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपके सारे सवालों के आंसर अब आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। जो जो गिफ्ट है आपके, वो आपकी कमिटमेंट को पूरा करेगा। आपकी सोल की कमिटमेंट हो सकती है या आपके लिए पार्टनर मैनिफेस्ट हो सकता है, सोल फैमिली भी हो सकती है किसी के लिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।